हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 33 को नैरेट करेंगे। और हाँ, मुझे पता है एपिसोड काफी छोटा है क्योंकि चैप्टर ही काफी छोटे छोटे आ रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि गुहा के स्टेप करने के बाद भी मूजोंग मरे नहीं थे, पर वह गुहा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। गुहा कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मूजोंग, पर यहाँ से आगे का अब मैं संभाल लूंगी और उसका काम खत्म कर दूंगी। पर मूजोंग फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, डरपोक कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पीछे से वार करने की। पर गुहा को इसका कोई भी गिल्ट नहीं था और वो कहती है कि तो क्या हुआ अगर मैंने करा है तो? क्या तुम्हें पता नहीं, जियांगू बस उसे ही रिकॉग्नाइज करती है जो कि विजेता घोषित होता है, और तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए मेरे अटैक को डॉज ना कर पाने के लिए, ना कि मुझे। तो मूजोंग रिप्लाई में कहते हैं कि तुम एमए सेट के लीडर हो, क्या इतने लोगों के सामने ये करने के बाद तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही? तो गुहा कहती है कि उन लोगों ने यहाँ पर बस एक ही चीज देखी है, एमए सेट की जीत, आखिरी विजेता जो कि सिचुआन प्रोविंस पर पूरा रूल करेगा। और अगर उन लोगों ने यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी देखा है तो वो उसके बारे में दूसरे दुनिया में जानने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। मूजोंग गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है एमए सेक्ट आखिर कितने दिनों तक ऐसे चल पाएगी? एमए सेक्ट लगातार कमजोर होती जा रही है और इसके वजह हो तुम। गुहा फिर अपनी जो स्टिक थी उसे मूजोंग के आर पार कर देती है और फिर कहती है, क्या तुम्हारे बातें करना खत्म हो गया? तुम्हें बस किंगचेंग सेट को लेकर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस एमए सेट को मैं तैयार कर रही हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और वो ये कहकर मूजोंग पर हमला करते हुए कहती है कि अब क्योंकि किंगचेंग सेट ने अपने पिलर मूजोंग को खो दिया है, अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। और फिर वो उन्हें मारकर डाउन कर देती है। और मूजोंग का यह हाल देखकर किंगचेंग सेट के लोग पूरे हैरान हो गए थे और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कुछ कैसे हो गया। खैर इसके बाद गुहा प्योवल को कहती है कि इस सब के लिए मुझे तुम्हें भी थोड़ा थैंक्स कहना चाहिए। हम लोग जब यहाँ पर लड़ रहे थे तुम्हारे इस अचानक हमले से ही ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, और तुम्हारे इस हेल्प के बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ऐसा दर्द जो कि तुम कभी भी भूल नहीं सकते, मरने के बाद भी नहीं। और वो ये कहकर अपने स्टिक से मैसिव एनर्जी को एक्सप्लोड करने लगती है। प्योवल फिर कहता है कि अगर तुम्हारी ये लालची चाहत नहीं होते तो शायद आज मैं एक आम इंसान की जिंदगी जी रहा होता, और आज भी मैं वैसी लाइफ प्रेफर करूंगा। मैं तुम्हारे लालसा के वजह से ही आज मैं एक आसासिन बन गया हूँ। और फिर प्योवल तेजी से आगे आते हुए कहता है, देखो मुझे, देखो आखिर तुमने किस तरह के डरावने मॉन्स्टर को क्रिएट किया है और ये और कितना डेंजरियस हो सकता है। यह कहकर प्योवल फ्लाइंग डैगर से हमला करता है, जिसे कि गुहा अपने स्टिक से रोक रही थी। और फिर वो दोनों ही आमने सामने हमला कर देते हैं, जिससे कि वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर सियोलरेन को गुहा की चिंता हो रही थी। पर इससे गुहा को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो कहती हैं, तुम इस लेवल पर मेरे से कभी भी जीत नहीं सकते हो। और वो ये कहने के बाद गोल्डन रैम्पेज स्ट्राइक का यूज करती हैं। जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर प्योवल इससे पीछे नहीं हटा था और वो सोल रिपिंग थ्रेड्स एंड डैगर्स का फुल फोर्स से यूज करता है, जिससे कि अगेन वहां पर एक धमाका होता है। और अब यहाँ पर गुहा थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, पर वह फिर भी खुद को संभाल लेती है। और फिर वो कहती है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तो प्योवल कहता है, चलो देखते हैं आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और वो नीचे से सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज करके गुहा के पैर को पकड़ लेता है, जिससे कि गुहा पूरी हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने प्योवल कुछ ऐसा करेगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।